क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी फाइनेंशियल सुपर पावर पेशेंस है। आपको पता है, ज्यादातर लोग दौलत के असली राज को इग्नोर करते हैं, क्योंकि सच कहूं तो ये थोड़ा बोरिंग लगता है। चलिए बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की सबसे पावरफुल फोर्स कंपाउंडिंग के बारे में। एक आसान सा आइडिया कि पैसा पैसे से बढ़ता है, अगर आप उसे बस टाइम दें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कथित तौर पर कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसलिए नहीं कि यह बहुत फ्लैशी या तेज है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये शांत, लगातार और फास्टी से बढ़ने वाला है। प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं और इसीलिए वे कंपाउंडिंग को अपना जादू करने नहीं देते। चलिए वॉरेन बफेट को लेते हैं। सब जानते हैं कि वह धरती के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन यहां एक कम जानी पहचानी सच्चाई है। वॉरेन बफेट की 99% दौलत उनकी 50वीं सालगिरह के बाद कमाई गई थी। इसमें से 97% उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाया था। उन्होंने टीनेज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी नहीं रुका और अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखा, कंपाउंडिंग एक पहाड़ी से लुढ़कते हुए स्नोबॉल की तरह काम करती है, पहले धीमी और फिर अनस्टॉपेबल। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग में अच्छा होने के बारे में नहीं है, ये काफी लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहने के बारे में है। बात यह है, इंसान लीनियर सोचने के लिए बने हैं। हम सोचते हैं 1 रुपया 2 बनता है, 2 3 बनता है और ऐसे ही आगे बढ़ता है। लेकिन कंपाउंडिंग फास्टी से काम करती है। 1 रुपया 2 बनता है, 2 4 बनता है, फिर 8, 16, 32, 64, पहले धीमा और फिर अचानक ये एक्सप्लोड करता है। प्रॉब्लम, ज्यादातर लोग एक्सप्लोजन होने से पहले ही छोड़ देते हैं। वे कहते हैं ये फास्टी से नहीं बढ़ रहा है और वे रुक जाते हैं, ठीक कर्व के ऊपर उठने से पहले। इमेजिन कीजिए, एक आइस क्यूब 25 डिग्री सेल्सियस पर एक कमरे में रखा है। आप टेम्परेचर 26, 27, 28, 29 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन 32 डिग्री सेल्सियस पर अचानक यह पिघलना शुरू कर देता है। यही कंपाउंडिंग है। रिजल्ट्स लंबे टाइम तक इनविजिबल रहते हैं, जब तक एक टिपिंग पॉइंट नहीं आ जाता। ब्रेक थ्रू मोमेंट्स अक्सर शांत प्रोग्रेस के बाद आते हैं। तो कंपाउंडिंग को सच में काम करने वाले 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट, टाइम। आप जितने लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना ज्यादा मैजिक होगा। सेकंड, कंसिस्टेंसी। रेगुलर कंट्रीब्यूशंस करना, भले ही वे छोटे हों, असल में बड़े वन टाइम बेट्स से ज्यादा मायने रखता है। और थर्ड, डिसिप्लिन। जल्दी विथड्रॉ करने या मार्केट्स में बार बार कूदने से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादातर लोग, सच कहूं तो, बेस्ट रिटर्न्स की तलाश में रहते हैं, लेकिन जो स्मार्ट होते हैं वे सबसे लंबी रनवे देखते हैं। याद रखें, आपका बिहेवियर आपके रिटर्न से ज्यादा मायने रखता है। आपको पता है, आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको मार्केट को टाइम करने की भी जरूरत नहीं है। आपको असल में एक सिस्टम चाहिए और बेशक उस पर टिके रहने का डिसिप्लिन। जल्दी शुरू करें, भले ही वह छोटी अमाउंट से ही क्यों ना हो। रेगुलरली इन्वेस्ट करें, चाहे वह SIPs हो, म्यूचुअल फंड्स हो या इंडेक्स फंड्स। जब मार्केट्स गिरें तो पैनिक न करें, बस शांत रहें और इन्वेस्टेड रहें। हमेशा मार्केट में टाइम पर ध्यान दें, न कि मार्केट को टाइम करने पर। सच कहूं तो वेल्थ क्रिएशन काफी बोरिंग है। ये पेंट को सूखते हुए देखने जैसा है, लेकिन जो इंतजार करते हैं वे ही जीतते हैं। अच्छी इन्वेस्टिंग बड़े मूव्स करने के बारे में नहीं है। ये कंपाउंडिंग को अपना जादू करने के लिए लंबे टाइम तक सरवाइव करने के बारे में है। ये मॉर्गन हाउसल का एक शानदार कोट है। तो खुद से पूछें, क्या आप जल्दी अमीर बनने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या हमेशा अमीर रहने के लिए? हे, अगर इस वीडियो ने पैसे के बारे में आपकी सोच बदली है, एक कमेंट छोड़ें और कंपाउंडिंग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हमें बताएं, आपने इन्वेस्ट करना कब शुरू किया? साथ ही इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जल्दी पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलें और दी साइकोलॉजी ओन ऑफ मनी से और इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। और याद रखें, स्लो ग्रोथ का मतलब नो ग्रोथ नहीं है। पेशेंस ही वेल्थ की करेंसी है।